हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो जो टाइम एंड वर्क है इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक दो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो इसमें आपसे अक्सर तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है, या तो आपसे एफिशिएंसी पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होता है, टोटल वर्क और अपॉन में टाइम। ठीक है, इससे निकल जाएगी एफिशिएंसी। उसके अलावा अगर आपसे वर्क पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वर्क के लिए होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। और आपसे अगर टाइम पूछ ले तो उसके लिए हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं और ऐसे इनको निकालना है। ये चीज़ याद रखना, तीनों चीज़ें ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो कोई कार्य है। ठीक है, ये एक टोटल कार्य है और दो व्यक्ति हैं। मान लो ए है जो कार्य को पूरा करता है 10 दिन में, और मान लो बी है जो कार्य को पूरा करता है 15 दिन में। ठीक है, तो ये दोनों, इनका टाइम दे रखा है, कितने दिन में कार्य पूरी करता है, इतने दिन में। ठीक है, तो इसके लिए हमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, तो वो हमें बताने के लिए सबसे पहले इनका एक वर्क मानना पड़ेगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये दो, इन दोनों में से ऐसी एक संख्या माननी होती है जो दोनों से कट जाए। ठीक है, हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला मेथड होता है, कोई भी अगर बड़ी संख्या हो, ठीक है, तो उसको लेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या को, और उसके बाद देखेंगे क्या इस बड़ी से बाकी सारे कट रहे हैं। मान लो बी है, सॉरी ए है, एक ही, ए 10 दिन में कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे क्या ये इससे कट रहा है, 10 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये हम नहीं लेंगे। इसके बाद में हम मान लो कुछ और लेते हैं, मान लो अगर 30 ले लिया। ठीक है, तो 30 चेक करेंगे क्या दोनों से कट रहा है, जी हाँ, 10 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है। ठीक है, तो हम इसका टोटल वर्क मान लेंगे 30। ठीक है, तो मान लो टोटल वर्क है ये 30। टाइम ये दे दिया और वर्क आपको निकालना है। ठीक है, तो निकालने के लिए एफिशिएंसी निकालनी है एक दिन की। टोटल वर्क हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मैंने बताया आपको, एफिशिएंसी निकालनी है टोटल वर्क और टाइम। ठीक है, टोटल वर्क और टाइम। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना दे रखा है, मान लो एक ही एफिशिएंसी निकालनी है, तो टोटल वर्क कितना दे रखा है 30। ठीक है, और एक ही एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक ही टाइम कितना दे रखा है, 10 दिन। ठीक है, तो हमसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो ए एक दिन में तीन तीन कार्य करता है। ठीक है, इसकी क्षमता है 3। अब ऐसे हम बी का निकाल लेंगे। ठीक है, तो बी के लिए टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो बी के लिए, तो बी का टोटल वर्क कितना है, सभी को पता है 30। ठीक है, और का टाइम कितना लग रहा है उसको, 15 दिन। ठीक है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2, जो कि ये बी की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये एक दिन की कार्य क्षमता है बी की। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये दोनों मिलके ये कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो मान लो इसके लिए हम निकालेंगे टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, सॉरी, टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो टोटल टाइम पूछा है ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 30 है। ठीक है, और अपॉन में दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, इनको हम प्लस करेंगे, हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा ये 6। ठीक है, तो ये 6 दिन में दोनों व्यक्ति मिलके 30 काम को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका बेसिक। ठीक है, ये बेसिक से हाई लेवल तक जाएगा, 3-4 वीडियो होंगी इसकी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में तथा बी 45 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये आपको बताना है। आपको टाइम दे रहे हैं 30 सेकंड तक, आंसर निकाल के बताएं क्या होगा इसका। तो शुरू करते हैं। तो ए का टाइम दे रखा है कितने दिन में करता है। ठीक है, तो ए मान लो कार्य करता है
दे रखा है कि कार्य टाइम दे रखा है, ए काम करता है 30 दिन में, ठीक है, और बी कार्य करता है 45 दिन में, ठीक है। तो अब हमें इनका टोटल वर्क एक मानना पड़ेगा, क्या लें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई ऐसी संख्या लो तो दोनों से कटे, ठीक है। तो अगर हम 45 से ले रहे थे तो 45 से ये नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए हमें कुछ बड़ा संख्या लेना पड़ेगा जिससे कि दोनों कट जाए, ठीक है। तो हम लेते हैं 90, ठीक है। तो 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो हम करके देखते हैं क्या ये दोनों से कट रहा है। जी हाँ, ये दोनों से कट रहा है, ठीक है। 30 से काटेंगे तो आ जाएगा ये 3 बार, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी होगी 3, ठीक है। और बी को निकालेंगे अगर तो ये हो जाएगा 1 बार, और ये हो जाएगा 2 बार, ठीक है। 45 से डिवाइड करेंगे तो इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी 2, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है ये दोनों मिलके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो हमने टोटल कार्य क्या माना है, 90 माना है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि ये कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है। टाइम पूछा गया है टोटल आपसे, ठीक है। तो मैंने टाइम के लिए क्या बताया था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है, दोनों की, ठीक है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, इसमें दे रखी है 5, ठीक है। तो हम 5 मान लेते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल वर्क कितना दिया है, 90, ठीक है। तो हमने टोटल वर्क माना है 90, इसको हम डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 18 पंजे 90, ठीक है। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 दिन में ये दोनों मिलके इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इनको नहीं समझ आया होगा, ठीक है। तो एक इसमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, ठीक है। तो कार्य बता रखा है, ठीक है। तो हमें एक टोटल वर्क मानना पड़ेगा जो दोनों से कट जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने एलसीएम माना 90, ठीक है। तो 90 हमने एलसीएम माना, बाद में अब 90 से हमने पहले 30 को डिवाइड किया, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, उसके बाद में 90 से हमने 45 को डिवाइड किया जो कि बी है, और उसकी एफिशिएंसी आ गई 2, ठीक है। तो और हमने हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं दोनों की एफिशिएंसी प्लस में दोनों का टोटल वर्क, ठीक है। तो 90 इसका टोटल वर्क हो गया और 5 इन दोनों की एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये आ गया कि ये 18 दिन में दोनों मिलकर कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसका आंसर बताएं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या चल रहा था, पहले में चल रहा था दो दो व्यक्ति, इसमें दे रखे हैं आपको 3 व्यक्ति। तो ए कार्य करता है 12 दिन में, ठीक है, और बी कार्य करता है इसी कार्य को 15 दिन में, ठीक है, और सी कार्य करता है इसी कार्य को 30 दिन में, ठीक है। तो इनका हमें एक टोटल वर्क मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क के लिए मैंने क्या बताया था, आप इनको इनका एलसीएम लो, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। मैंने बोला था सबसे बड़ी इनमें से कोई संख्या उठाना जो देखना काट के ये तीनों कट रही हैं तो इससे नहीं कट रही हैं, ठीक है। मान लो हमने 20 उठा लिया, ठीक है, 20 क्या सिर्फ इससे कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, इससे भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ और बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम 2 से करते हैं तो 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 क्या इन तीनों से कट रहा है, नहीं कट रहा, ठीक है। तो इसलिए हम 20 को एक बार 3 से करके देखते हैं, तो 20 से 60 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे क्या 60 इन तीनों से कट रहा है, जी हाँ, 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है, ठीक है। तो इसका हम टोटल वर्क मान लेते हैं 60, ठीक है। तो 60 टोटल वर्क मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इनकी आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, कि कितने इनकी एक दिन का कार्य कितना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बताया, एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने आपको बताया टोटल वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी के लिए मैंने बताया वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो एफिशिएंसी के लिए ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो एक ही अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो 8 टोटल काम है और 12 दिन में कार्य करता है ये, ठीक है। तो एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। मान लो 60 कार्य है और 12 कर देंगे तो आ जाएगा 12 अपन 60, ठीक है। तो एक ही एफिशिएंसी आ गई 5,
इसी तरह हम बी की निकालेंगे। क्या आ जाएगा 4। सी की एफिशिएंसी आ गई, एक दिन का कार्य है, आ गया 4। इसी तरह हम निकालेंगे अब सी की। ठीक है, तो 60/20 क्या आ गया 3। तो ये आ गया सी की एफिशिएंसी 3। ये होगी इसकी एफिशिएंसी, टोटल कार्य भी हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये तीनों। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो टाइम के लिए क्या मैंने बताया था आपको, टाइम के लिए बताया था वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो इन सबको हम प्लस करेंगे, 5 4 9 3 12। ठीक है, तो ये हो गया 12। ठीक है, और टोटल वर्क कितना है 60 है। टोटल वर्क है 60, इन तीनों की एफिशिएंसी है 12। ठीक है, इनको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा टाइम। तो 5 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो 5 दिन में ये तीनों मिलके कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ जिसको समझ में ना आया हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमश 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया ए को हमने लिख लिया 12। ठीक है, और बी को लिख दिया 15 और सी को लिख लिया 20। ठीक है, तो ऐसा हमें एक टोटल वर्क मानना पड़ेगा तीनों से कट जाए, तो हमने उनका एलसीएम ले लिया 60। ठीक है, 60 ले लिया जो तीनों से कट जाएगा। ठीक है, उसके लिए अब हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी टोटल काम करने के लिए इनकी। ठीक है, तो टोटल वर्क हमने ले लिया, अब इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इस 12 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो एक की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, और बाद में अगर 60 से डिवाइड कर देंगे 15 को तो एफिशिएंसी आ जाएगी 4 बी की, और उसके बाद में 60 को डिवाइड कर देंगे 20 से तो आ जाएगी सी की एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद में पूछा गया था कि टाइम पूछा गया था कितने दिन में मिलके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, टाइम के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ये था फॉर्मूला टाइम का। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है 60, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 12, और डिवाइड कर देंगे दोनों को तो आ जाएगा 5 दिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बोला गया है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये आपको बताना है। तो थोड़ा थोड़ा लेवल आपको बढ़ता रहेगा। ठीक है, 4 5 जैसे कि मैंने बोला क्लासें होंगी इसकी। ठीक है, बेसिक से पूरे हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया ए और बी। ठीक है, तो मतलब कि ए प्लस बी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, 15 दिन में करते हैं। उसके बाद में बोला गया है कि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है, और बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके लिए टोटल एक वर्क लेना पड़ेगा हमें, इसका होगा एलसीएम। ठीक है, तो इसका वर्क एक मान लेते हैं, तो इसका वर्क हो जाएगा 60। ठीक है, करके देख लो इसको। अगर हम 20 को 2 बारी करते हैं तो 40 आएगा, 40 15 से कटेगा नहीं, और था बड़ी सबसे संख्या लेनी इनमें से। ठीक है, अब अगर हम 20 को 3 से करते हैं तो 20 से 60 हो जाएगा, और 60 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। ठीक है, तो एलसीएम मान लेते हैं इसका हम 60। ठीक है, तो हम निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी के लिए मैंने क्या बताया था, वर्क अपॉन में टाइम। एफिशिएंसी के लिए ये फॉर्मूले याद रखना काम आएंगे। ठीक है, वर्क अपॉन में टाइम एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, तो हम इससे डिवाइड करेंगे, ए और प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, मान लो 15 दे रखी है, और कितना वर्क है 60। ठीक है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी की अकेले। ठीक है, तो बी के अकेले निकालेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो आ जाएगा ये 3।
तो बी की अकेले आ गई एफिशिएंसी 3। अब हमें इन दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितना है देखो, ए और प्लस बी दोनों मिलके कितना है, 4 है। ठीक है, अब ए और प्लस बी इसके अंदर टोटल 4 हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है बी का। ठीक है, तो बी का निकालने के लिए मान लो अगर बी 3 है, ठीक है, और ए बी दोनों मिलके 4 हैं। ठीक है, बी अकेला 3 है। ठीक है, और ये ए प्लस बी दोनों मिलके अगर 4 हैं, ठीक है, तो हम अगर माइनस कर देंगे तो ए का निकल के आ जाएगा इसमें 1। ठीक है, ए निकल के आ जाएगा 1 और बी निकल के आ जाएगा इसमें, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी इसमें 3। ठीक है, तो ये दोनों की एफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, अलग अलग हमने कर लिया है। ठीक है, इस तरह आपको निकालना है, याद रखना। ए प्लस बी ये दोनों मिलके अगर 4 हैं, ठीक है, तो इसमें से अगर बी को निकाल देंगे तो एक बचेगा ए। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। याद रखना क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए अकेला। ठीक है, पहले दोनों इकट्ठे पूछते थे लेकिन इस बारी अलग पूछा है, सिर्फ ए का अकेले। याद रखना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था टाइम के लिए, टाइम पूछा गया है, टाइम के लिए मैंने बताया था वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन में टाइम। और ए का पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे हमारे पास, टोटल वर्क है हमारे पास 60 माना हमने। ठीक है, और ए की एफिशिएंसी हमने कितने निकाली है, 1। ठीक है, ये ए की एफिशिएंसी है 1 निकाला है, तो 1 हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ए का टोटल कार्य निकल के आ जाएगा 60। ठीक है, तो ए 60 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बार अच्छे से इसको देख लो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो इसमें बोला गया था ए प्लस बी दोनों दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, और बी अकेला 60 दिन में करता है। तो जैसे कि मैंने बताया था एलसीएम लेके इनका टोटल वर्क मान लिया जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया 60। ठीक है, उसके बाद में एफिशिएंसी निकल के आ गई, ए प्लस बी की 4 आ गई, हमने डिवाइड करके देखा इन दोनों को, ए प्लस बी का है ये, ए प्लस बी टोटल वर्क से हमने डिवाइड करके देखा टाइम को, आ गया एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी आ गई इनकी 4, ए प्लस बी की 4 आ गई और बी की अकेले 3 आ गई। ठीक है, तो अब हम ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अकेला है, अगर इनमें से माइनस करेंगे, बी अकेला अगर 3 है, ठीक है, तो इसमें 4 है टोटल। ठीक, तो अकेला अगर बी 3 है तो इसमें एक ही तो फालतू है और एक जो फालतू है वो ए है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, ए की एफिशिएंसी निकाल ली हमने 1 और बी की एफिशिएंसी हमने निकाली 3। ये आ गई ए की एफिशिएंसी, ये आ गई बी की एफिशिएंसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सीधा हमें एंड में पूछा गया है कि ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो टोटल हमारा काम है 60 और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक पुरुष तथा एक स्त्री मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पुरुष है, एक स्त्री मिलकर, ठीक है, एक पुरुष तथा एक स्त्री दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है। तो एक स्त्री अकेली इस काम को कितने दिन में करेगी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, ट्राई करके देखें। तो शुरू करते हैं। एक फीमेल है, ठीक है, प्लस एक मेल। ठीक है, मेल फीमेल दोनों किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, ये टाइम दे रखा है, 8 दिन में करते हैं। ठीक है, और अकेला एक पुरुष इस काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, तो ये हो गया, वैसी क्वेश्चन है जैसे ए प्लस बी था वैसे ही ये है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर से इनका एक कोई काम मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इनमें जो बड़ी संख्या है वो मान लो। ठीक है, 10 मान लो, 10 को अगर 2 से करते हैं तो 10 दूनी 20, 20 दोनों से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 10 को अगर हम 3 से करते हैं, 10 ये 30, 30 भी नहीं करेगा, कटेगा दोनों में। ठीक है, तो 10 को अगर हम 4 से करते हैं, 10 चौके 40, ठीक है, 40 आएगा जो कि दोनों को काट रहा है। ठीक है, तो हम टोटल एक कार्य मान लेते हैं 40। ठीक है, 40 कार्य हो गया। ठीक है, अब हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के मैंने क्या बताया था, वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, तो वर्क कितना है, 60 है।
ठीक है, और मेल प्लस फीमेल दोनों कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। सॉरी 40 है, 8 नहीं है, 40 हमने माना था। ठीक है, तो मेल प्लस फीमेल दोनों मिलके 8 दिन में करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8 5 40, 5। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, मेल प्लस फीमेल दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। अब हम निकालते हैं अकेले मेल की। तो टोटल कार्य था हमारे पास 40 और 10 है मेल की, अभी सॉरी टाइम कितने 10 दिन में करता है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी 4। ठीक है, तो एक दिन का कार्य इसका कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो मेल का एक दिन का कार्य हो रहा है 4। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि अकेले इस काम को एक स्त्री कितने दिन में करेगी। ठीक है, तो फीमेल का पूछा गया है, फीमेल कार्य को कितने दिन में करेगी पूरा। ठीक है, तो फीमेल पहले हमें फीमेल की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो मान लो अगर मेल अकेले 4 है, ठीक है, तो फीमेल इसमें और इसमें कितने हैं? मेल और फीमेल दोनों मिलके हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर हैं और अकेला इसमें मेल 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम 4 को निकाल दें, मेल हो जाएगा 4। ठीक है, और दोनों अगर मिलके हैं 5 हो रहे हैं, तो इसका मतलब फीमेल की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। ठीक है, 1 हो गया इसका, 4 हो गया इसका। ठीक है, अब पूछा गया स्त्री कितने दिन में कार्य को पूरा करेगी, तो हमारे पास टोटल कार्य कितना था? 40 था। ठीक है, और अब स्त्री की एफिशिएंसी कितनी थी? 1 थी। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हमें वर्क अपॉन में एफिशिएंसी चाहिए होती है। ठीक है, तो टाइम आ जाएगा 40 दिन। ठीक है, तो एक जो स्त्री है वो किसी इस कार्य को 40 दिन में कंप्लीट कर सकती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 40 दिन में। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। हमें निकालना था स्त्री की एफिशिएंसी। ठीक है, कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगी ये। ठीक है, टाइम टोटल निकालना था स्त्री का। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों मिलके अगर 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और मेल अकेला 10 दिन में कर रहा है, तो हमें एक टोटल कार्यक्रम मानना पड़ेगा, जो हमने एलसीएम माना 40। ठीक है, उसके बाद में मेल और फीमेल की दोनों की एफिशिएंसी को अलग करेंगे, जैसे हमने कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में फिर जो टोटल वर्क होगा और अपॉन में एफिशिएंसी स्त्री की, उसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा कितने दिन में कार्य को कंप्लीट करेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 30 दिन में कर सकता है। ए तथा सी साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तथा इसके बाद ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, तब इस प्रकार का काम कुल कितने दिन में पूरा होगा। तो ये आपको बताना है, काफ़ी ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ये ट्राई करें। क्वेश्चन बता रखा है, एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, और बी इसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, और सी इसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, ये इनके दिन हो गए। ठीक है, और हमें एक टोटल कार्य मानना पड़ेगा, तो जैसे कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 ले लो, ये तीनों से कट जाएगा। ठीक है, तो एक टोटल वर्क हमने मान लिया 60। ठीक है, अब हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे, 10 से अगर 60 को करेंगे, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15, सॉरी 4 आ जाएगी। 15 को डिवाइड करेंगे अगर हम 60 से, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो सी आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये इनकी होगी एफिशिएंसी। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, लास्ट में पढ़े कि बोला गया है ए तथा सी साथ मिलकर 2 दिन काम करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस सी 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन करते हैं। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3।
तो ये हो जाएगा 6 3 9, ठीक है, प्लस करेंगे ये हो जाएगा 9, 9 × 2 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 दिन में दोनों मिलके, सॉरी 18 काम 2 दिन में करेंगे, ठीक है, टाइम यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो 18 काम 2 दिन में करेंगे, तो हमने टोटल कार्य क्या माना था, 60 माना था, ठीक है। अब 60 में से 18 काम तो कंप्लीट हो चुका है 2 दिन में, ठीक है। अब हम को माइनस कर देंगे, टोटल कार्य बचा कितना, ठीक है। तो बचा है टोटल कार्य हमारे पास 18 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 42, ठीक है। तो ये 42 कार्य बचा हुआ है, ठीक है। तो आगे इसमें लाइन में पढ़े, आगे बोला गया है ए को बी की द्वारा प्रस्थापित कर दिया गया, ठीक है। जो ए को था वो बी की जगह चेंज कर दिया गया है, ठीक है। सी तो साथ में है लेकिन बी को ए के साथ में रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो बी आ जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा यहाँ पे सी। और टोटल कार्य कितना बच गया है, 42, ठीक है। तो अब इन दोनों की हम एफिशिएंसी देखेंगे, बी और सी की, ये कितनी है, 4 + 3 7 है ये, ठीक है। तो 4 + 3 आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 7, ठीक है। हम डिवाइड कर देंगे 42 से, 6 × 7 आ जाएगा 42, ठीक है। तो 6 दिन में ये कंप्लीट करेंगे, ये, ठीक है। तो 6 दिन में बाकी कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हमें पूछा गया है टोटल कार्य कितने दिन में होगा, ठीक है, टोटल पूरा कार्य कितने दिन में होगा, ठीक है। तो 2 तो पहले निकल चुके थे, ठीक है, 2 ये हो गए और 6 ये हो गए, ठीक है। 6 और 2 दोनों हो जाएंगे 8, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, 8 दिन में कंप्लीट कार्य हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इस एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लें, काफ़ी अलग का था, ठीक है। तो पहले की जैसे कि बताया गया था, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में, ठीक है। तो ये इनका टाइम दे रखा था, ठीक है। अब हमें एक टोटल वर्क मानना था, जिससे जैसे कि हमने एलसीएम मान के 60 मान लिया, उसके बाद में हमने इनकी एफिशिएंसी निकालनी थी, जैसे कि हमने एफिशिएंसी के लिए बताया था वर्क अपॉन में टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6, बी की हो जाएगी 4 और सी की हो जाएगी 3, ठीक है। उसके बाद में हमें बोला गया था कि ए और सी 2 दिन साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, ठीक है। तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 6 3 9 हो जाएगा, और 2 दिन कार्य करते हैं, 2 दिन काम करते हैं तो हो जाएगा 18, ठीक है। तो 60 में से अगर 18 काम कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना हमारे पास, 42 बचा है, ठीक है, 42 बचा है। और उसके बाद में बाकी जो कार्य बच गया है, जो बाकी है तो वो करेंगे बी और सी, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है कि ए को अगर रिप्लेस कर देते हैं बी से, ठीक है, तो वहाँ पे बी आ गया उसकी जगह, बाकी सी तो है ही, ठीक है। तो 42 काम जो बच चुका है, 42 काम, और उसके साथ में मिलके कौन कर रहा है, सी कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 7 है, ठीक है। 4 और 3 इनकी एफिशिएंसी आ गई 7, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे हम 42 से टोटल कार्य से, ठीक है। तो टोटल जो कार्य बचा था 42, ठीक है, तो कट गया, आ गया ये 6, ठीक है। तो 6 दिन जो बाकी बच गए हैं वो दोनों मिलके करेंगे बी और सी, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बी और सी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप आंसर बता सकते हैं 6, लेकिन इसमें पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 6 दिन लास्ट में हुए और 2 दिन पहले हुए, तो टोटल 8 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में, तथा सी और ए इसी काम को करते हैं 20 दिन में, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ ले, ए बी 12 दिन में करेंगे, बी सी करेंगे 15 दिन में, और सी ए करेगा 20 दिन में। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, ए प्लस बी कार्य को करते हैं 12 दिन में, ठीक है, और बी प्लस सी कार्य को करते हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए करते हैं 20 दिन में। तो ये टाइम दे दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, पहले कहा था कि इनके अभी हमें एलसीएम लेके टोटल कार्य मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60, ठीक है। अगर हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे, ठीक है, अगर इसको 2 बारी मल्टीप्लाई करते हैं बड़ी वाली संख्या को, 40 आ जाएगा, 40 दोनों से तीनों से नहीं कटेगा, और 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 60, तो 60 तीनों से कट रहा है, ठीक है। तो हमने कार्य एक मान लिया 60, ठीक है। तो ये टोटल कार्य है, ये 60 हमने माना हुआ है। अब हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है,
ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए मैंने पहले बताया था, एफिशिएंसी के लिए क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर एक ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, 12, टोटल कार्य कितना है, 8 है, डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम तीनों के निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, और ऐसे अगर इसको निकालेंगे तो 15 डिवाइड कर देंगे 60 से, आ जाएगा 4। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हो जाएगी 3। तो अब हमारे लिए कन्फ्यूज़न वाला है कि इसमें डबल डबल है। ठीक है, हमें तो इन तीनों की अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एफिशिएंसी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन इसमें ढंग से देखिए, ए प्लस बी, ए यहाँ पे 2 बार आया है पूरे में, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, 2 बार आया, बी यहाँ पे 2 बार आया है, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, सी यहाँ पे 2 बार आया है। ठीक है, दो इनमें कॉमन है। ठीक है, दो कॉमन है, और ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कितने हैं, अगर हम इनको प्लस करें तो हो जाएगा 5 4 9 और 3 12। ठीक है, तो टोटल 12 है। ठीक है, तो ये कॉमन है 2। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 6 है। ठीक है, तो अब हमें इस तीनों को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लें। ठीक है, यहाँ पे है 5। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, और हमने कितनी मानी है, हमने यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी मानी है 4, सॉरी 6। ठीक है, 6 मानी है तीनों की। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी अगर 5 है, ठीक है, तो इसमें हमें सी मिल जाएगा। ठीक है, हमें इसमें सी मिल जाएगा। मान लो ए प्लस बी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ नहीं है, क्या मिसिंग है, यहाँ पे सी मिसिंग है। ठीक है, टोटल काम क्या है, टोटल हमने एफिशिएंसी मानी है यहाँ पे 6। ठीक है, तो अगर हम माइनस करेंगे ए प्लस बी, तो एफिशिएंसी आ जाएगी सी की, आ जाएगी इसमें 1। ठीक है, ऐसे ही हम अगर बी और सी में क्या मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, ए मिसिंग है। ठीक है, तो अगर बी प्लस सी दोनों मिलके अगर 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल हमने कार्य माना है 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बी ए मिसिंग है, ठीक है, तो जो बाकी बच रहा है वो ए ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी होगी है यहाँ पे 2। ठीक है, बच गया बी। ठीक है, तो बी इसमें देखेंगे, सी वाले में, लास्ट वाले में देखेंगे सी प्लस ए, दोनों मिलके अगर 3 है, ठीक है, और तीनों को माना है हमने 6। ठीक है, तीनों को हमने 6 मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मिसिंग है 6 में से। ठीक है, तो जो 3 मिसिंग है वही है यहाँ पे बी। तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हम एफिशिएंसी इनकी सही से मिला लेते हैं। ए की हो जाएगी 2, बी की हो जाएगी 3, और सी की हो जाएगी 1। तो इस तरह हम अलग करेंगे, एक बार ये अच्छे से दोबारा से देख लें कैसे निकाला। तो हमने एक कार्य मानना था, हमने मान लिया 60, और ए प्लस बी दोनों मिलके 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, और सी प्लस ए 20 दिन में है। ठीक है, तो टोटल कार्य माना हमने इनकी, जैसे एफिशिएंसी पहले निकालते वैसे हमने पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, लेकिन हमने इसमें दोबारा देखा कि दोनों दो दो बार आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने दोनों को में से दो कॉमन ले लिया। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ले लिया। उसके बाद में टोटल इसमें हम प्लस करके देखें, 5 4 9 प्लस 3, यहाँ पे आ रहा है 12। ठीक है, और 12 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से, जो 2 कॉमन आ रहा है, तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी हमारे पास 6। ठीक है, तो हमें अलग अलग निकालने के लिए हमें ये जो ए प्लस बी या बी प्लस सी सी हैं, इनमें से जो मिसिंग है वो हमें माइनस कर देंगे, तो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, मान लो अगर ए प्लस बी दोनों मिलके अगर 5 है, ठीक है, इसमें क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है। सी अगर मिसिंग है तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1, जो कि 5 में से मिसिंग है। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी होगी 1। और उसी तरह हम नीचे आएंगे तो उसमें देखेंगे बी प्लस सी में क्या मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है बी, सॉरी सी, ए मिसिंग है, सॉरी। ठीक है, बी प्लस सी में ए मिसिंग है, तो दोनों मिलके अगर 4 हो रहे, टोटल हमने 6 माना है, तो ए हो जाएगा 2। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं, सी प्लस ए दोनों मिलके अगर 3 है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। ठीक है, तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन में आप लास्ट वाली लाइन पढ़े, इसमें क्या पूछा गया है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, कितना समय लेगा ए उस काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी हमने क्या निकाली है, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है। ठीक है, और हमारे पास टोटल कार्य कितना है। ठीक है, मैंने टाइम के लिए क्या बोला था, टाइम के लिए
वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल कार्य हमने माना है 60, ठीक है। और ए उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 2, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं दोनों को तो आ जाएगा 30, इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। तो ए जो है 30 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा, जो कि सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर भी नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखें, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ज़्यादातर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 20 दिन में, तथा ए और सी 15 दिन में करते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो ए, बी तथा सी तीनों साथ में मिलकर इसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपको बताना है। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करें एक बारी, फिर मैं बताता हूँ। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, ए प्लस बी अगर दोनों 12 दिन में काम करते हैं, ठीक है, और ए और सी इसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, सॉरी बी प्लस सी पहले आएगा, ठीक है। तो बी प्लस सी इसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ए और सी इसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से हमें एक टोटल वर्क मानना पड़ेगा जो कि एलसीएम होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है, ठीक है। तो इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, जो कि 60 तीनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो टोटल हमने एक कार्य मान लिया, टोटल वर्क माना हमने 60, ठीक है। तो एफिशिएंसी के लिए हम दोबारा क्या करेंगे, एफिशिएंसी के लिए होता है वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, ए प्लस बी अगर 12 दिन में काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना है, 60 है, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी हमारे पास 5, 12 5 60 होता है, ठीक है। और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी 3, 20 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। और सी प्लस ए 60 काम है, 15 दिन में करते हैं तो आ जाएगा 4, तो ये होगी दोनों की एफिशिएंसी, ठीक है। तो फिर से हम इसमें देख सकते हैं कि ये दोनों बार आ रहे हैं, डबल डबल बार आ रहे हैं, 2 बार बी है, 2 बार ए है, ठीक है। तो पहले की तरह हम कॉमन लेंगे 2 इसमें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ए बी दोनों अगर तो प्लस करते हैं हम, 5 3 8 4 12, ठीक है। तो 12 आ रहा है, फिर से हम डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे, आ जाएगा 6, ठीक है। तो जो ए प्लस बी है बराबर आ गया 6, ये हमने माना। तो फिर से वही हम तरीका यूज़ करेंगे कि अगर ए प्लस बी दोनों मिलके अगर 5 है, ठीक है। इसमें क्या मिसिंग है, इसमें मिसिंग है सी, तो सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 1। उसके बाद में बी प्लस सी दोनों मिलके अगर 3 काम कर रहे हैं, 3 है दोनों, ठीक है। हमने माना है 6, ठीक है। तो इसमें क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। और इसमें सी प्लस ए दोनों अगर 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो टोटल हमने 6 माना है, इसमें 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, और इसमें क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। तो हम इनको सीक्वेंस में लगा लेते हैं, एफिशिएंसी हमने तीनों की अलग कर ली है, ठीक है। तो ए की, सी की हो गई है, ए की हो गई है 3, बी की हो गई है 2, सी की हो गई है 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये तीनों साथ में कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो टाइम पूछा गया है, तो टाइम के लिए मैंने क्या बोला था, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी अगर हम प्लस करेंगे हम, 3 2 5 1 6, 6 और टोटल वर्क कितना है, 60 माना हमने, ठीक है। तो ये काट देंगे, आ जाएगा 10, ठीक है। तो तीनों इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे 10 दिन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ए और प्लस बी दोनों मिलके अगर 12 हैं, ठीक है, बी प्लस सी दोनों मिलके 20 हैं, और ए प्लस सी दोनों मिलके 15 हैं, तो एक हमें कोई टोटल वर्क मानना पड़ेगा जो कि हमने माना 60, इनका एलसीएम लेके, ठीक है। बाद में यहाँ पे तो हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली, ठीक है। एफिशिएंसी के लिए हमने क्या बोला था, टोटल वर्क अपॉन में
वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है 60, ये कितना है 12, इनका टाइम है। डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 5। वैसे ही इसको डिवाइड कर देंगे, बी प्लस सी को आ जाएगा 3। उसके बाद में सी प्लस ए को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4। उसके बाद में हमें अलग करना है इनको। ठीक है, ये दो दो बार है। ठीक है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, सब 2 2 बार है, तो हमने ले लिया कॉमन 2 बाहर। उसके बाद में ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलकर अगर 12 हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम अगर काट देंगे 2 से तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो ए प्लस बी हो जाएगा 6। हमने 6 एफिशिएंसी टोटल मानी है। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं इसमें ए ए प्लस बी दोनों मिलके अगर 5 है तो इसमें क्या मिसिंग है, मिसिंग है इसमें सी। ठीक है, सी को निकालेंगे हम, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, तो हमने 1 लिख लिया। उसके बाद में बी प्लस सी दोनों मिलके अगर 3 है तो इसमें 3 मिसिंग है, क्योंकि हमने 6 मानी है एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें मिसिंग क्या है, और इसमें मिसिंग है ए, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, वैसे ही हो जाएगा। सी को भी हम सी और प्लस ए को भी ऐसे निकालेंगे, 4 और दोनों मिलकर टोटल हमने 6 माना है। इसमें क्या मिसिंग है, इसमें मिसिंग है बी मिसिंग है, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे, 1 और 2, ये 3, 3 और 3 6 हो जाएगा। और पूछा है तीनों कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी प्लस करेंगे आ जाएगी 6। और कार्य टोटल वर्क, वर्क हमने माना था 60, टाइम होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, हो जाएगा डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 10। 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो बने रहें।